हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 10 और 12 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब कुछ बच्चों को एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, कुछ बच्चों को जॉब की बहुत नीड होगी। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। चाहे बच्चों ने, देखिए प्यारे बच्चों, चाहे अपने 10वीं करी हो या अपने 12वीं करी हो या अपने ग्रेजुएशन करी हो इसी साल, और कुछ बच्चे तो देखिए 10वीं 12वीं करके फ्री हुए हैं, तो उन्हीं के लिए बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ चुकी है। अब आपका क्वेश्चन बनता है 10वीं में, आप देखिए, चाहे आपने आर्ट साइड से करी हो या फिर आपने साइंस साइड से करी हो, उनके लिए भी वैकेंसी है। अगर मैं प्यारे बच्चों 12वीं वालों की बात करूं, कक्षा 12 वालों की, चाहे आर्ट आर्ट से करी हो, चाहे प्यारे बच्चों साइंस से हो आपकी या फिर आपकी कॉमर्स से हो, समझ में आ गई? तो इसके लिए भी आपके लिए वैकेंसी है। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, इसमें चाहे आप बीए करे हुए हो, आपने बीए करी हो, या आपने फिर प्यारे बच्चों बीएससी करी हो, या फिर आपने क्या करा हो, बीकॉम करा हो, यानी कि आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर मैं फीस की बात करूं, देखिए सबसे पहले फीस आती है दिमाग में, क्योंकि कुछ बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं थोड़े से लो फैमिली के आते हैं, क्योंकि वही वही हमें उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं की, किनकी, यानी कि जॉब की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस बहुत कम होने वाली है। क्या? बहुत कम, यानी कि बहुत कम में ही आपका काम होने वाला है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर मैं उम्र की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट, उम्र भी देखिए कितने, बहुत 18 साल से लेके 40 साल के भीतर, यानी कि देखिए इसका ध्यान रखिए, 40 साल बहुत होती है। मैक्सिमम तो मैंने कि मिनिमम तो आपकी 18 हो, पर मैक्सिमम 40 साल चल जाएगी, यानी कि इससे ऊपर तो आप होंगे। अगर मैं, चलिए मैंने फीस बता दी। आज जॉब क्या है, ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए फाइनली जॉब होने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, समझ गए। अगर मैं सही, देखिए सारी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी 1 से लेकर 6 तक मैं सारी डिस्कस करने वाला हूं, तो एक एक को डिस्कस करूंगा, एक एक को। तो बट डिटेल से आपके मतलब की जो भी वैकेंसी हो, प्लीज बताना जरूर उसमें क्या आप चाहते हैं क्या नहीं, यानी कि आपको कौन कौन सी पसंद है, तो भी कमेंट्स करेंगे। आप उससे रिलेटेड कुछ जानकारी अधूरी रह जाती है मेरे द्वारा, आप चाहते हैं सर हम उसको भी जानकारी प्राप्त करें, तो मैं उसको बता दूंगा। तो चलिए माय टेस्ट शुरुआत करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी कि 10वीं से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक जो भी बच्चे हैं, जो भी आप इन साइड से हो, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए पहली वैकेंसी की बात कर लेता हूं। पहली वैकेंसी है प्यारे बच्चों, अगर मैं पहली वैकेंसी की बात करूं तो ये है आपकी, देखिए केंद्रीय, क्या है, केंद्रीय सड़क, केंद्रीय सड़क अनुसंधान और संस्थान। अब ये थोड़ा सा बच्चों का दिमाग में होगा, ये क्या होती है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार सुना हो। तो देखिए ये भारत सरकार का एक अंग है। अब इसमें क्या होता है, सड़क संबंधी रिसर्च काम होता है। अब रिसर्च का अर्थ है, देखो सड़क का, यानी कि आपको सड़क कैसी बनी है ये पता होना चाहिए, जेड क्रॉसिंग कैसी होती है, सड़क में क्या क्या होता है, सड़क का रूल क्या है, समझ में आई? और सड़क के लिए क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, गांव की सड़क कैसी होनी चाहिए और गांव शहर की सड़क कैसी होनी चाहिए, यानी कि सड़क से रिलेटेड ही काम है, उसमें रिसर्च करनी है। केवल आपको ऑफिस में बैठ के करना, अर्थात आप ये कह सकते हैं क्लर्क का काम है, सीधा ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, ज्यादा सिरदर्दी भी नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये ऑल इंडिया की जॉब है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्यारे बच्चों सेंटर की जॉब है, सबसे बड़ी बात है सेंटर की, इसकी सेंटर की जॉब है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं, इसमें पोस्ट कितनी रहने वाली है, पोस्ट की बात करूंगा तो 209 पोस्ट है। कितनी है? 209 पोस्ट। समझ में आ गई? वो भी क्लर्क की पोस्ट है, समझ में आ गई। अब उम्र की बात कर ले तो देखिए उम्र मैं बता देता हूं। अगर मैं उम्र की बात करूं तो उम्र में इसमें 18 से 28 साल जो बच्चे हैं उसको भर सकते हैं। अब देखिए अब 18 से 28 साल में, देखिए ओबीसी में आप सभी को पता है 3 साल की छूट मिलती है, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलती है। तो आपने जो, अगर SC और OBC में आते हो 3 साल ऐड कर सकते हो इसमें, सही है। अगर आप SC ST में आते हो तो 5 साल ऐड कर सकते हो, यानी कि 28 में 5 जोड़ेंगे 33। अगर 33 साल तक के भी हो तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए फीस OBC, AWS और आपके जनरल वालों के लिए कितनी फीस रहने वाली है। देखिए अगर फीस की बात मैं कर लेता हूं, चाहे आप OBC में आते हो, चाहे आप जनरल में आते हो या AWS में आते हो, तो आपके लिए 500 रुपए रहने वाली है। क्लियर? अगर मैं अन्य की बात कर रहा हूं, अन्य का मतलब आप SC ST के बच्चे या फीमेल बची, तो उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगना, अर्थात नो फीस। देखिए कितनी बढ़िया, महिलाओं के लिए तो फ्री हो कॉस्ट है,
तो ध्यान रखिए, इसको भरिए जरूर, सही है। अब अप्लाई की बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई है इसमें 23 मार्च से ये स्टार्ट हो चुकी हैं, और 23 मार्च से लेकर ये आपकी 21 अप्रैल तक चलेंगी। किसकी? 21 अप्रैल तक चलेंगी। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, सही है। अब बच्चों के दिमाग में होगी सर क्वालिफिकेशन तो बताओ, तो चलिए इसकी क्वालिफिकेशन भी मैं बता देता हूं। क्वालिफिकेशन में देखिए, अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन अर्थात इसमें आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, इसमें 12th रहने वाली है, यानी कि 12th के बच्चे भर सकते हैं। अब 12th में बच्चे बस सोचते हैं सर हम पे ये साइड है, ये साइड है, तो आप पे चाहे साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, या कॉमर्स हो, या कोई सी भी साइड हो, और कोई से भी आपने किसी भी स्टेट से ग्रेजुएशन कर रही, 12th कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे, समझ में आ गई। तो चलिए अब अगली वैकेंसी की बात कर ले, तो जो जबरदस्त रहने वाली है आप सभी की, जो बच्चे फेवरेट रहती है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। अब दूसरी वाली बात, यानी कि अन्य सारी चीज क्या रहने वाली है। देखिए, अगर मैं अन्य वैकेंसी की बात करूं, वैकेंसी नंबर 2 की, तो ये है बिहार पुलिस। जी हाँ, बिहार पुलिस की वैकेंसी होने वाली है, बिहार पुलिस की वैकेंसी। ये बच्चे बिहार वाले तो देखिए भरेंगे, जो आप अदर स्टेट के हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूं। अगर मैं इसकी पद की बात करूं, तो पोस्ट की बात करूं, तो पोस्ट बहुत जबरदस्त है। 19,000 कितनी है? 19,838 पोस्ट है, अर्थात आप ये कह सकते हैं 19,000 प्लस पोस्ट है, लगभग 20,000 पोस्ट बैठ रही है। क्लियर हो गई? तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ होने वाला है, अच्छी बात है आपकी ये। अब प्यारे बच्चे समझ रहे हो ना कि पोस्ट जबरदस्त है, आपको केवल एक ही पोस्ट चाहिए। अब इसमें अगर मैं उम्र की, एज की, या फिर आपकी कौन सी फीस, कितनी फीस लगने वाली है, क्या स्टेट में होगी, तो देखिए उसको भी देखिए। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात करूं, उम्र की बात करूं, तो इसमें 18 से लेके 25 साल रहने वाली है आपकी एज। आप मिनिमम 18 साल से हो, मैक्सिमम 25 साल हो। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 2 साल की छूट मिलने वाली है, यानी कि अगर 25 हो 27, अगर आप 27 साल के भी हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो इसमें 5 साल की छूट मिलती है, 18, 25 और 5 30 साल के, 18 से 30 साल के बीच में तो भी आप फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए बिहार पुलिस वालों के लिए 676, कितनी है? 675 रुपए रहने वाली है ये। क्लियर हो गई? अगर अप्लाई की बात करूं, अच्छा और क्या, चलिए अप्लाई फीस समझ में आ गई। ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, अदर स्टेट से हैं तो आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये प्यारे बच्चों अप्लाई जो है 18 मार्च से चल भी रही है, 18 मार्च से लेकर आप कितनी है प्यारे बच्चों, 18 अप्रैल, यानी कि आपके पास लगभग 20-25 दिन है, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब आती है क्वालिफिकेशन की बात। तो क्वालिफिकेशन जिस बच्चों ने अभी इसी साल 12वीं करी है और पुलिस में जाना चाहते हैं, जिसकी सबसे बढ़िया हाइट है, बढ़िया आपकी रनिंग है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे इसमें लड़की हो या फिर लड़का। अगर मैं इसमें ग्रेजुएशन की बात करूं, अर्थात आपने 12वीं पास करेंगे, इसमें चाहे आप आर्ट साइड से हो, या फिर आप साइंस साइड से हो, या फिर आप कॉमर्स साइड से हो। क्लियर हो गई? उम्मीद है समझ रहे होंगे कि वैकेंसी कितनी जबरदस्त रहने वाली। क्लियर? अब देखिए आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आप चाहते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो, आप सब्जेक्ट जानना चाहते हैं, कितने घंटे का होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, पेपर का पेटेंट कैसा होगा, कब होगा, जो भी डिटेल चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका आपको रिप्लाई दे दूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, अर्थात इसको हम रफ कर देते हैं। वैकेंसी नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूँ। तो चलिए वैकेंसी नंबर 3 भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैकेंसी नंबर 3 क्या है, देखिए यह है आपका भारतीय नौसेना। कहते हैं भारतीय नौसेना, अर्थात आप इसे इंडियन नेवी भी कह सकते हैं, अर्थात देखिए इसे इंडियन नेवी भी कहते हैं। ये ऑल इंडिया की जॉब है, ऑल इंडिया की। क्लियर? यानी कि कहीं से भी हो आप, चाहे अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अगर मैं देखे इसमें 2 तरीके की पोस्ट निकली है,
एक तो निकले SCR, एक निकले MR। SCR वाले की बात करें, जिसकी ग्रेजुएशन है, सॉरी 12th है, वो कर सकता है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ, इसमें 10th पास की, क्लियर। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें देखिए पोस्ट की बात है, इसमें फीस की, देखिए पोस्ट तो इसमें क्लियर नहीं है अभी। पोस्ट इसमें उम्र की बात कर लेता हूं, उम्र है इसमें, देखिए उम्र तो इसमें देखिए ज्यादा नहीं देते, इसमें नौजवान मांगते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं 29 मार्च 2004-2008 के बीच में यदि आपकी जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच चलने वाले हैं, अर्थात आज हमारी 23-24 तारीख है, तो 29 मार्च से चालू होंगे और 10 अप्रैल के बीच तक भरे जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए, अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, एज भी बता दी, अप्लाई भी। अगर फीस की बात करूँ तो फीस देखिए कितने रहने वाली है। इसकी फीस की बात करूँ तो फीस 550 रुपए रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, अप्लाई ये 29 मार्च से होंगे, अब 29 मार्च में ही पोस्ट खुलेंगी कितनी, फाइनली फिलहाल तो ये कंफर्म हो चुका है कि 29 मार्च से ये आनी है, क्लियर। चलिए, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्लियर। चलिए, अगला है विभाग 4th ग्रेड, यानी कि 4th ग्रेड की है वैकेंसी। अब देखिए कुछ बच्चों को तो ये पता ही नहीं है 4th ग्रेड, अर्थात आप ये कह सकते हैं ग्रुप डी की, किसकी, ग्रुप डी की भर्ती है। अब देखिए ग्रुप डी के मतलब, इसमें देखिए अगर पोस्ट की बात करो, पहले आप 4th ग्रेड समझ लो क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, ये एक प्रकार से देखिए एसएससी की वैकेंसी होती है, एसएससी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें सारी मिक्सिंग कर देते हैं। क्या मिक्सिंग का मतलब, जो अन्य होती है, जो अर्थात ये जैसे आप ये कहो कि भाई किसी विभाग में 2 सीट खाली पड़ी है, किसी विभाग में 4 सीट खाली पड़ी है, किसी विभाग में 1-2 सीट, तो उस तरीके की वैकेंसी होती है। देखिए राजस्थान में निकली हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं पोस्ट, देखिए इसमें पोस्ट बहुत जबरदस्त है। कितनी है, 53,749 पोस्ट है। देखो कितनी भयानक पोस्ट है। मैं कह रहा हूं आपके मजे बल्ले बल्ले, मजे ही मजे, यानी कि आपके मजे मजे आने वाले हैं। राजस्थान की है, राजस्थान वाले ऑल भर सकते हैं। अगर मैं अन्य स्टेट की बात करूं तो उसमें जनरल कैटेगरी के भर सकते हैं केवल, समझ में आ गई। अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए इसमें फीस 600 रुपये रहने वाली है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और अन्य के लिए शायद 400 रुपये है। कंफर्म एक बार नेट पे आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये 21 मार्च से चालू हो चुकी हैं और 19 अप्रैल तक चलेंगी, यानी कि लगभग अभी 2-4 दिन ही चालू हुए हैं। अब लगभग 20 अप्रैल तक, 19 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा है। आप चाहे कोई सी साइड से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल 10th पास होनी चाहिए। कोई से भी स्टेट से हो, कोई मैटर नहीं करता। एज लिमिट की बात कर लो तो हाँ, एज लिमिट बढ़िया रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेता हूँ, देखिए उम्र की यानी कि 18 से 40 साल रहने वाली है। अगर आप ओबीसी से हैं तो इसका आपको 2 साल की छूट, 3 साल, 2 साल की, 3 साल, सॉरी 3 साल की। अगर SC ST की बात कर लेता हूँ, SC और ST की, तो इसमें आपको 5 साल की छूट रहने वाली है। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट पोस्ट, तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ग्रामीण बैंक क्लर्क। क्या है, नेक्स्ट पोस्ट आ गई आपकी ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण बैंक क्लर्क की पोस्ट है, सही है, ग्रामीण बैंक क्लर्क की पोस्ट है। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है, ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है। बात समझ में आ गई। तो चलिए अच्छे से मैं बताता हूँ। अगर मैं पद की बात करूँ, देखिए 10,000 प्लस, यानी कि 10,000 कुछ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 10,000 तो पोस्ट रहने वाली है। अगर मैं उम्र की बात करूँ तो 18 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और जो छूट मिलती है वो तो आपकी रहेगी। रही बात फीस की, तो फीस भी आपको सभी को पता होनी चाहिए। इसमें जो है 850 रुपये फीस लगती है। अब इसमें देखिए एक चीज बात है, हाँ इसमें केवल ग्रेजुएशन चलती है। इसमें आपके 10th पास हो वो बच्चे नहीं भर सकते, अगर 12th पास हैं वो नहीं भर सकते। केवल इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन में क्या होता है, बीए वाले आ जाते हैं, ग्रेजुएशन में बीएससी वाले आ जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं बीकॉम वाले आ जाते हैं। क्लियर, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब चाहे आपने ग्रेजुएशन करेगी या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, सब चल सकता है, परंतु ग्रेजुएशन से नीचे आप
नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए अगर मैं अप्लाई की बात करूं, अप्लाई कब से है, तो देखिए ये आनी तो थी फरवरी के लास्ट में, परंतु ये अब तक कंफर्म नहीं हुई। अब मार्च भी लास्ट होने को जा रहा, तो ध्यान रखना ये अगर अभी तक नहीं आई तो ये अप्रैल में आपको 100% देखने को मिल जाएगी। हाँ, इसका सिलेबस अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर कैसा आता है, कितने, चाहे उसमें रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ की बात करूं, चाहे जीए की बात करूं, जीएससी की बात करूं या पॉलिटिकल की बात करूं, जितने क्वेश्चन टू जेड जो भी आप डिस्कस करवाना चाहते हैं मैं उस पे थ्रू वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट जरूर करेंगे, जब भी मैं आपको वीडियो में सारी डिटेल दे दूंगा। उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने वैकेंसी बताई है बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए।